Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी जैसी भी सिचुएशन हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर है प्लेजर, कंट्रोल, मेक प्रॉमिस, वाइब्रेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। कंप्लेंट्स, impatience, presence, we have turning point and togetherness. Let's see. इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले प्लेजर की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, प्लेजर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। प्लेजर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर ना आपके पार्टनर आपको खोने से डर रहे हैं। ये एनर्जी डायरेक्टली एक चीज़ बताती है कि आपके पार्टनर को ना आपको खोने का डर लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे वो आपको खोते जा रहे हैं या एक दिन वो आपको खो देंगे। एक अननोन सा फियर है जो उनको डरा रहा है, और वो फियर इस बात का है कि वो आपको खो देंगे या वो आपको खो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नज़र आता है वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ जीना चाहते हैं, वो आपके साथ हर पल स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन हर वक्त उनके मन में आपको खोने का डर लगा रहता है। आई डोंट नो ये एनर्जी क्यों आई है, बट हाँ ये एनर्जी है। जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, लाइक फैमिली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं। सो अगर ऐसी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या अगर आपसे दूर है तो उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी है। बिना मजबूरी के ये आपसे दूर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके साथ रहना चाहते हैं या आपके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में एक अननोन सा फियर रहता है कि ये आपको खो देंगे या आप इनसे दूर चले जाओगे। तो एक डर इनके मन में बना रहता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंट्रोल। कंट्रोल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द टावर, अगेन स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी हैं। ठीक है, टावर की एनर्जी क्या शो करती है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका है, बहुत कुछ बिखर चुका है, बहुत सी चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर सिचुएशन पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, बिकॉज टावर कार्ड जो है सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी जो कि ये बताती है कि वो सिचुएशन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, सिचुएशन पर कंट्रोल पाना चाहते हैं कि जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं वो उनको फिक्स करें, उनको ठीक करें। आई थिंक सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं होती तभी इंसान सोचता है कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल करूं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, आई थिंक बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसमें, बहुत से चैलेंजेस, बहुत से ऑब्स्टिकल्स हो गए हैं उसमें।
और जिसके कारण अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि वो आपको पालें, ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ है सिचुएशन कि लाइक आपका ट्रस्ट उनसे उठ गया है, या आप अब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो जैसे आप पहले करते थे। अब उतना ट्रस्ट आप उनके ऊपर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। एंड ये जो हुआ है, ट्रस्ट इशू जो आया है, या इन्होंने सडनली जो आपको घोस्ट किया, उसके बाद आई थिंक वो एक चीज़ और नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने अलग जोन में हो, लाइक आप उनके कंट्रोल में नहीं हो। अब पहले जैसे आप थे, इमोशनली उनके कंट्रोल में थे। इमोशनली कंट्रोल होना क्या होता है कि आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, आप उनसे बिना बात किए बिना नहीं रह पाते थे, आपको बड़ी घुटन होती थी, परेशानी होती थी, एंड आप उनके सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, कॉल एंड मैसेज कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। बट आई थिंक आपने अब उसके ऊपर काबू पा लिया है, अपने इमोशंस के ऊपर काबू पा लिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। और अब इस पर्सन के दिमाग में यही हो रहा है कि अभी आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, इमोशनली उनके कंट्रोल में नहीं हो। जो सिचुएशन इन्होंने की, जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की, उसके बाद आपको एक ऐसी ठेस पहुंची है जिसके बाद आपके इमोशंस अपने आप कंट्रोल हो गए। सो कहीं ना कहीं ये कंट्रोल पाना चाहते हैं वापस से सब चीज़ों पर अपना। मेक प्रॉमिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेक प्रॉमिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर इन्होंने आपसे किसी चीज़ का प्रॉमिस किया था तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उस प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि अगर इन्होंने आपसे कोई भी या किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस किया था तो आई थिंक ये सोच रहे हैं उस प्रॉमिस को पूरा करने के बारे में। किसी भी चीज़ को लेकर के या किसी भी चीज़ के लिए अगर इन्होंने आपको प्रॉमिस किया था तो इनके मन में ऐसा चल रहा है कि अपने ये मतलब इनके ना ये सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सोच रहे हैं कि मैं चीज़ों को कैसे फिक्स करूं। और उनको शायद ये दिमाग में आ रहा है कि जो मैंने उससे प्रॉमिस किए थे मैं उसको पूरा करूं ताकि उसका बिलीव, उसका ट्रस्ट मेरे ऊपर वापस से आ जाए। वो जो मेरे ऊपर पहले बिलीव करती थी, पहले ट्रस्ट करती थी, वैसे ही वो फिर से मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लग जाए। सो आई थिंक वो सोच रहे हैं कि वो अपने प्रॉमिसेस को पूरा करें और उससे उनकी इमेज भी आपके सामने अच्छी हो जाएगी और आप उनके बारे में फिर ये सोचने लगोगे कि यार उसने अपना प्रॉमिस एटलीस्ट पूरा किया, चाहे पहले नहीं बाद में किया बट किया। सो आई थिंक वो एक अपने आप को लेकर के विचार या आपके दिमाग में डालना चाहते हैं कि हाँ एटलीस्ट उसने अपना एक प्रॉमिस पूरा किया। तो वो सोच रहे हैं इस बारे में कि मैंने जो उससे प्रॉमिसेस किए थे वो मैं पूरा करूँ, ठीक है। और ये आप बेहतर जानते होगे कि उन्होंने किस तरीके का या कौन सा प्रॉमिस आपसे किया था, ठीक है। वाइब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वाइब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। आपके पार्टनर लव वाली वाइब्रेशन फील करते हैं, वो आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, वो आपके लिए अपनापन महसूस कर रहे हैं, आप उनके दिल में आपके लिए इमोशंस उमड़ रहे हैं इस वक्त। उनके दिल में आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स ज़्यादा हो रही हैं, वो उसको फील कर पा रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ पर एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। जैसे होता है ना कि दो इंसान अलग अलग हैं लेकिन पास में नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के टच को फील कर पा रहे हैं, एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो भी आपको महसूस कर पा रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं। एंड उनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि वो आपसे कितना ही दूर चले जाएं भले, लेकिन जो आपके लिए फ़ील करते हैं ना वो अलग है और वो किसी और के लिए उसको वैसा फ़ील नहीं कर सकते, और उसी वजह से आपके साथ एक अलग वे से वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील कर रहे हैं, इमोशंस को फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो है इस रिलेशनशिप में जो कि उनको कहीं और नहीं मिला। और
उनकी जो इमेजिनेशन होती है उसमें वो एक बहुत ही स्ट्रांगली आपको फील कर पाते हैं, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए आपके पार्टनर को ना अभी ऐसा लग रहा है कि उनको जो चाहिए वो आपसे ही मिलेगा, जो उनकी लाइफ में वो चाहते हैं और जिन चीज़ों को वो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो चीज़ें उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही मिलेंगी। वो कहीं और कितना ही भटक लें, कहीं और कितना ही ट्राई कर ले, बट उनको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी कहीं और जो आपसे उनको मिली है, और आई थिंक वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि मुझे यहाँ पर ये शो करता है कि आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी खुराफाती चीज़ें चल रही हैं। उनका ना ऐसे दिमाग काम कर रहा है, चाहे मुझे ड्रामा करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे झूठ बोलना पड़े, मुझे रोना पड़े, मुझे ड्रामा क्रिएट करना पड़े, मुझे इमोशनल मैनिपुलेशन करनी पड़े, लेकिन मुझे वो इंसान मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। तो इस तरीके की एनर्जी में मुझे वो दिखाई दे रहे हैं कि लाइक जहाँ वो चालाकी से भी आपको वापस से अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर सकते हैं। चालाकी अब वैसी तो नहीं चलेगी, चालाकी कैसी चलेगी, इमोशनली मैनिपुलेट करना, रोना, गिड़गिड़ाना और बहुत सी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देना जहाँ आप ये करो कि अरे यार वो इतना कर रहा है, अरे यार वो रो रहा था, अरे यार वो इतना इमोशनल हो रहा था, लाइक दिस। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी लाइक यहाँ पर लोमड़ी भी बनी हुई है, इट्स चालाकी वाली एनर्जी। सो उनको पता है कि यही, उनको ये मालूम है कि आपसे ही उनको सब कुछ मिलेगा। अब आपको कैसे हासिल करना, उसके लिए वो अपना लोमड़ी वाला दिमाग चला रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि हाँ ठीक है, वो आपके लिए फील कर रहे हैं, फीलिंग्स फील कर रहे हैं। एक होता है ना कि हाँ हमारी इंटेंशंस बुरी नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को पाते कैसे हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो उनकी आपको लेकर के इंटेंशंस बुरी नहीं दिख रही, बट आपको पाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलेंगे, उनको रोना पड़े तो रोएंगे, इमोशनली आपको मैनिपुलेट करना पड़े तो करेंगे। तो उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उस तरीके की चालाकी दिखती है। कंप्लेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। कंप्लेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ओके। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता, सबके लिए नहीं। आई थिंक हमेशा आपके पार्टनर आपसे ये कहते रहे हैं, आपने उनको बहुत प्यार दिया है, जो कि क्वीन ऑफ कप शो भी करता है। आई थिंक आपने उनको बहुत प्यार दिया है, आपने उनको बहुत केयर किया है, आपने उनको बहुत रिस्पेक्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर ये बोलते कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मुझे केयर नहीं करती हो। लाइक उनका ऐसा रहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, हमेशा मतलब उनका एक चीज़ रहती है, वो यही बोलते कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम मेरी केयर नहीं करती हो, लाइक दिस। मतलब उनकी कंप्लेंट्स रहती आई थी आपसे, या रहती थी पास्ट में। एंड आपका ऐसा होता था कि मैं तो पूरा प्रॉपर ध्यान दे रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से चीज़ों को डील कर रही हूँ, बट उस इंसान को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। ये एक तरीका भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन लेने का। और दूसरा, कुछ लोगों को ना कितना ही प्यार दे दो उनको कमी लगता है, उनका ऐसे कि और उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है, तो वो भी एक चीज़ रहती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी इनकी शिकायतें खुद से ही है, इनकी कंप्लेंट्स खुद से ही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि आपने तो उनको बहुत प्यार दिया है, आपसे तो उनकी कोई शिकायत नहीं है, बट उनकी अभी खुद से शिकायत है। और उनकी खुद से शिकायत ये है कि जब उनको आपका प्यार मिल रहा था तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो उनकी ये खुद से शिकायत है कि जब वो सच्चा प्यार उनकी ज़िंदगी में उनको मिला और उनकी लाइफ में ऑलरेडी था, बट वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, तो आई थिंक वो खुद से ही नाराज़ है, या खुद से ही उनकी शिकायत है कि क्यों तूने क्यों नहीं समझा, लाइक दिस, ठीक है। इम्पेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इम्पेशंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं।
यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इम्पेशंस प्लस इमेच्योर है। लाइक इनके एक तो ना आपने इनको नोटिस किया होगा पास्ट में, ये बड़ी जल्दबाजी करते हैं हर चीज़ में, कोई भी डिसीज़न लेंगे तो भी जल्दबाजी में लेंगे और बहुत से इनमिच्योर डिसीजंस लेंगे, बहुत से इनमिच्योर चीज़ें करेंगे। सो आई फील इम्पेशंस प्लस इनमिच्योर दोनों ही हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और लाइक एक बेचैनी सी है इनके मन में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इनको एक बेचैनी सी, एक घबराहट। देखिए जब इंसान इम्पेशंस होता है तो फिर क्या होता है उस कंडीशन में कि लाइक अभी चीज़ें बिगड़ी हुई है, इंसान बहुत इम्पेशंस है, उसको पेशेंस नहीं है, अंदर से सब्र नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है, बेचैनी क्रिएट होती है। जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए सब्र नहीं कर पाते हैं और हमें ऑफ कोर्स ये आप सबको मालूम होगा कि जब हमें किसी चीज़ का सब्र नहीं होता तो बेचैनी होने लगती है, अजीब फील होने लगता है और ऐसा होता है कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ मिले या जल्दी से जल्दी उस पर्सन से बात हो। तो मुझे उसी एनर्जी में आपके पार्टनर भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इम्पेशंस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। पहले भी ऐसे ही रही है। आई थिंक लाइक इनको आना भी बहुत जल्दी है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम आते हैं इनको भागना भी बड़ी जल्दी है आपकी लाइफ से, तो लाइक वो ठहराव नहीं है उनकी एनर्जी में। प्रेजेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, प्रेजेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें प्रेजेंस की एनर्जी। यहाँ पर द वर्ल्ड है, यू नो आपके पहली चीज़ तो ये, आपके पार्टनर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप उनके माइंड में हो, वो भी 24/7 यहाँ पर है। यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7, ठीक है। सो यहाँ पर दिखाई देता है कि आप ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी चले जाएं, लेकिन आप उनके दिमाग में 24 घंटा 7 दिन हो और ये आपकी प्रेजेंस को हर वक्त महसूस करते, हर जगह महसूस करते। किसी और के साथ है तो भी आपके ख्यालों में रहते हैं। तो लाइक यू नो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है कि अगेन सी, इस एनर्जी को देखो आप ज़रा, कि इंसान कितना ही दूर चले जाए लेकिन वो दिल के तार जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है और शायद ये आपके साथ भी होता है, बल्कि ऐसा होता होगा कि आप जब भी बाहर जाते हो या कहीं जाते हो तो ज़्यादा याद आती है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये इंसान कहीं भी चला जाए लेकिन आपकी एक प्रेजेंस रहती है उनके माइंड में, आपकी एक याद उनके दिमाग में रहती है और वो आपको भूल ही नहीं पाते हैं। आई थिंक वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ और वो हमेशा 24 घंटा मेरे दिमाग में क्यों रहती है। एक पल भी ऐसा नहीं है कि वो मेरे दिमाग में ना आए, हर दूसरा थॉट उसी का क्यों होता है। आई थिंक ये उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है। टर्निंग पॉइंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टर्निंग पॉइंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है और ये जो आप दोनों के रिश्ते में हुआ ये डेस्टाइन था। द व्हील ऑफ फॉर्चून इस चीज़ को बताता है, टर्निंग पॉइंट जो कि आपने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा हो जाएगा, जो कि शायद आपके पार्टनर ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा और ये होना था, ये तय था क्योंकि ये डेस्टाइन था, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर बताता ही है। भाग्य का पहिया कहते हैं ना, ये भाग्य में ही था, ये डेस्टाइन ही था। आप दोनों का इस तरीके से अलग होना, चीज़ों का इस तरीके से बिगड़ना, इस तरीके से ख़राब होना, उनका झूठ बोलना और अब उनका ये रियलाइज़ करना और आपके लिए वो फील करना, ये सब कुछ डेस्टाइन था। तो मतलब ये होना था, ठीक है। टुगेदरनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टुगेदरनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पार्टनर सोचते हैं कि क्या यहाँ पर या द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल साइन, द वर्ल्ड ऑल साइन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपके पार्टनर एक दुविधा में है, वो सोचते हैं, मतलब उनके दिमाग में 2 तरीके के ख्याल चलते हैं। एक आता है उनके दिमाग में, कभी आता है क्या हम कभी मिल पाएंगे दोबारा से, दूसरा अगर हम कभी दोबारा से नहीं मिल पाए तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम दोबारा से मिल भी पाएंगे या नहीं,
इस चीज़ को लेकर के इनको बहुत कन्फ्यूज़न है और इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे। एंड आई थिंक ये इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या हम मिल पाएंगे। तो ये उनके दिमाग में बहुत चल रहा है। और दूसरा, ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो कि कार्ड शो करता है। बट इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न को क्रिएट करता है। यहाँ पर आग जली हुई है, यहाँ पर ना उनको एक तरीके से कार्ड ये भी शो करता है कि ये यूनिवर्स उनका टेस्ट ले रहे हैं कि देखो तुम क्या करते हो और कैसे पास होते हो। तो कहते हैं ना, लाइफ में यूनिवर्स हमेशा टेस्ट लेते हैं। हर चीज़ जो भी, कभी भी आपको कोई चीज़ देनी होती है यूनिवर्स को, तो पहले वो टेस्ट लेते हैं कि तुम इस चीज़ के लायक भी हो कि नहीं हो। एंड आई थिंक वही टेस्टिंग पीरियड इनका चल रहा है, जहाँ इनको टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि डेस्टाइन था। मैंने कहा ना, आप दोनों की लाइफ में सारी चीज़ें होना डेस्टाइन था। तो अब जब डेस्टाइन था तो ऑफकोर्स कुछ तो रीज़न होगा ना उसके पीछे। तो इनका टेस्ट लिया जा रहा है कि कितना एफर्ट डाल सकते हैं और कितना ये अपने लिए चीज़ें कर सकते हैं। ये फील तो करते कि मैं उससे प्यार करता हूँ, बट उसके लिए क्या कर सकते हैं, यही यूनिवर्स उनका टेस्ट ले रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।